आज हम एकनाथ शिंदे जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे। एकनाथ शिंदे जी वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और ये शिवसेना के जो पार्टी है उस पार्टी से अलग होकर इन्होंने अपनी विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया है। एकनाथ शिंदे जी क्यों मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए, ऐसे कौन से योग इनकी कुंडली में थे, आज उनका अध्ययन करेंगे। क्यों इनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे। कुंडली हमारे जीवन का एक्सरे होता है, हमारे जीवन का दर्पण होता है। कुंडली अटल भाग्यलेख को बताने वाली एक विद्या है। आइए एकनाथ शिंदे जी की कुंडली का अध्ययन करें। एकनाथ शिंदे जी की कुंडली यह है मीन लगन की कुंडली। मीन लगन के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु यहाँ पर लगन भाव में ही विद्यमान है और लग्नेश जब लगन भाव में बैठता है तो व्यक्ति को अच्छी पर्सनालिटी का मालिक बनाता है और भाग्यवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु के साथ यहाँ लगन भाव में शुक्र भी विराजमान है। गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, इस वजह से यहाँ पर एक अशुभ योग भी बन गया है। इस अशुभ योग के कारण इनको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा और गुरु व्यक्ति को आध्यात्मिक और दार्शनिक स्वभाव का बनाता है, वहीं शुक्र व्यक्ति को भौतिकवादी बनाता है और सांसारिक विषयों में रुचि दिलाता है। इस प्रकार ये एक मिश्रित स्वभाव के व्यक्ति बन गए, आध्यात्मिक और भौतिकवादी दोनों ही प्रकार के। गुरु लगन भाव में स्वराशि राशि के हैं। यह पंच महापुरुष योग बना रहा है। शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, यह भी एक पंच महापुरुष योग बना रहा है। 2 पंच महापुरुष योग लगन भाव में ही बन गए हैं, जिससे व्यक्ति अत्यंत धनवान, भाग्यवान और संपत्तिवान बनता है और उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है। चौथे भाव में राहु बैठ करके राहु व्यक्ति को पारिवारिक सुख में परेशानी उत्पन्न करते हैं और माता के सुख और स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करते हैं। राहु चतुर्थ भाव में बैठकर पारिवारिक सुखों में कमी करते हैं। दसम भाव में चंद्र केतु विराजमान है। यह भाव पिता का भाव होता है। पिता के भाव में चंद्र केतु का ग्रहण योग बन गया। इस वजह से इनके पिता की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति सही नहीं रही और एकनाथ शिंदे जी को अपने जवानी के दिनों में ऑटो रिक्शा भी चलाना पड़ा था। इतनी इनके पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब थी। राहु केतु दोनों माता पिता के घर में विराजमान हैं और काल सर्प दोष बना रहे हैं। इस वजह से इनके माता पिता की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति सही नहीं रही है और काफ़ी इनके माता पिता को कष्ट झेलना पड़ा है। यह इनकी कुंडली के चतुर्थ और दसम भाव से प्रकट हो रहा है। 11वें भाव में सूर्य मंगल बुध का राजयोग बना हुआ है। यह एक महाशक्तिशाली योग है। इस योग के बन जाने से व्यक्ति
राजनीति में जाता है और उच्चतम सफलता प्राप्त करता है। 11वां भाव संपत्ति और धन का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। इस भाव में सूर्य मंगल बुध की युक्ति बन जाने से व्यक्ति अत्यंत धनवान और संपत्तिवान बनता है। सूर्य मंगल बुध यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का योग भी बना रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर 9वें भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, और बुध यहाँ पर 7वें भाव के स्वामी हैं, केंद्र भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार केंद्र और त्रिकोण का मिलन हो रहा है और केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। इस योग के बन जाने से व्यक्ति अत्यंत धनवान, संपत्तिवान और भाग्यवान बनता है और सभी सुखों को भोगने वाला बनता है। 12वें भाव में शनि विराजमान है। शनि यहाँ पर स्वराशि के हैं, जिससे यहाँ पर विपरीत राजयोग बन गया है। विपरीत राजयोग व्यक्ति को संघर्षपूर्ण जीवन से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और अपने पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इस कुंडली में पराक्रम योग बना हुआ है, जो कि सूर्य मंगल के योग से बन रहा है 11वें भाव में। यह योग व्यक्ति को पराक्रमी और मेहनती बनाता है। इस कुंडली में राजसत्ता का योग बन रहा है। सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठे हुए हैं 11वें भाव में, और गुरु और चंद्र केंद्र भाव में विराजमान है। इस प्रकार यहाँ पर राजसत्ता का योग बन गया है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजसत्ता को प्राप्त करता है। इस कुंडली में ज्ञानी योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु और शुक्र एक साथ विराजमान है। जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र एक साथ होते हैं, ऐसा व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है और सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है। इस कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। 12वें भाव में शनि स्वराशि के हैं। केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है। 11वें भाव में लाभ के भाव में मंगल और बुध केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं। इस कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, जो कि 10वें भाव में चंद्र केतु एक साथ बैठे हुए हैं। और इस कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, क्योंकि राहु केतु के एक साइड में ही सारे ग्रह आए हुए हैं। इस वजह से काल सर्प योग बन गया। काल सर्प योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट प्रदान करता है और व्यक्ति को काफ़ी पीड़ा देता है। काल सर्प योग क्योंकि चौथे और 10वें भाव में बना हुआ है, इसलिए इनको चौथे और 10वें भाव से संबंधित ही काफ़ी कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ा होगा। इस कुंडली में संतान से पीड़ा का योग भी बना हुआ है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है। पंचम भाव में चंद्र की राशि बैठी हुई है। पंचमेश चंद्र हैं यहाँ पर, और चंद्र जो है राहु केतु से पीड़ित हैं और काल सर्प योग बना रहे हैं। इसी वजह से और पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु भी शुक्र और शनि से पीड़ित हैं। इस वजह से पंचम भाव के कारक और लॉर्ड दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित हो गए, पीड़ित हो गए। इस वजह से इनको संतान पीड़ा झेलनी पड़ी और इनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब एकनाथ शिंदे जी के दोनों बच्चे 11 साल के और 7 साल के थे, तो वे एक दिन उनको लेकर के कहीं पर घूमने गए थे। वहीं पर एक नाव दुर्घटना में एकनाथ शिंदे जी के सामने इनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई थी। यह इनके जीवन का अत्यंत ही पीड़ादायक दिन था, और यह सब घटित हुआ पंचम भाव के लॉर्ड और कारक के पीड़ित होने की वजह से। इस कुंडली में पिता का कष्ट योग भी बना हुआ है, क्योंकि 10वें भाव में चंद्र केतु का योग है। पंचम भाव पर सूर्य मंगल बुध की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। इस वजह से इनको संतान का सुख भी मिला है, क्योंकि
पंचम भाव के लॉर्ड और कारक तो पीड़ित हो गए, जिस वजह से इनको संतान की मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। परंतु पंचम भाव पर सूर्य मंगल बुध की दृष्टि भी पड़ी हुई है और गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ी हुई है। इस वजह से इनको संतान का सुख मिला भी है और इनके एक पुत्र इनके साथ रहते हैं जो विधायक हैं। इस प्रकार इनकी कुंडली एक मिश्रित श्रेणी की कुंडली बन गई है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के राजयोग बने हुए हैं और कष्ट योग बने हुए हैं। इनके जन्म तिथि 4 फरवरी 1964 है, जिसमें मूलांक 4 और भाग्यांक 8 बनता है। यह दोनों ही अंक राहु केतु और शनि के अंक हैं। इनके नाम में भी 4, 7 और 5 के अंक हैं, जो कि राहु केतु के अंक हैं। इस प्रकार इनकी कुंडली और इनके मूलांक, भाग्यांक और नामांक यह दर्शा रहे हैं कि इनके ऊपर राहु केतु और शनि का काफ़ी प्रबल प्रभाव है और ये राहु केतु के प्रभाव से ही प्रेरित होकर काफ़ी कार्यों को अंजाम देते हैं। गुरु शुक्र भी इनके मानसिक संचालन को प्रभावित करते हैं। यह था एकनाथ सिंह जी की कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा कि हमारे चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपको भी फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जब अपने मोबाइल को चलाएंगे तो YouTube की स्क्रीन पर अच्छे लोगों के चैनल ही आपके मोबाइल पर आएंगे, जिससे आप अच्छे लोगों की ज्ञानवर्धक वीडियोस देख करके लाभ उठा सकेंगे।